दोस्तों इंटरनेट हम सभी लोग यूज़ करते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सिर्फ इंटरनेट का 4% हिस्सा है। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है क्या नहीं, ये बात सिर्फ मेरे हिसाब से 80% लोग नहीं जानते। तो दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊँगा कि जो इंटरनेट का बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है और क्या नहीं है, और जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो 4% हिस्सा कैसे है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जैसा दोस्तों आप जानते हो कि हम यूज़ करते हैं तो इंटरनेट पे www करके साइट होती है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। तो फिर इसमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक तो सरफेस वेब और एक डीप वेब, और उसके बाद आता है उसी के अंदर डार्क वेब। अब दोस्तों सरफेस वेब तो वो होता है जो हम सारे लोग यूज़ करते हैं। हमको साइट विज़िट करनी है तो हम www डाल के हमको एक लिंक मिल जाता है और हम गूगल याहू जैसे ब्राउज़र पे आसानी से उसमें एक्सेस कर लेते हैं, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर उसके बाद जो आता है हमारा डीप वेब में दोस्तों क्या होता है, उसमें जिसके पास आईडी पासवर्ड है उसी को वो चीज़ एक्सेस कर सकता है। जैसे अब एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए आपकी ईमेल अकाउंट है, आपका फेसबुक अकाउंट है, तो उसका आपको एक ईमेल पर्टिकुलर पासवर्ड है जिससे आप एक्सेस करते हो, उसको आपके अलावा और कोई तो एक्सेस कर नहीं सकता। अगर आपका कोई सर्च करेगा तो उसको वो भी नहीं मिलेगा। तो ये डीप वेब के अंदर आता है। डीप वेब के अंदर ये सब आता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये डार्क वेब क्या होता है। बहुत से लोग आपको डराएंगे इसके लिए कि डार्क वेब पे मत जाओ, जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता दूँ। सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। अब दोस्तों बात आती है डार्क वेब की। तो डार्क वेब तक जाने के लिए आपको वहाँ पे एक्सेस करने के लिए पहली बात तो आपको, बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि वहाँ तक हम पहुँचे कैसे, वहाँ तक हम उस चीज़ को एक्सेस कैसे करें। जो नॉर्मल यूज़र है उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी कि हम वहाँ तक पहुँचे भी कैसे और वहाँ तक एक्सेस कैसे करें, क्योंकि जो गूगल है, हमारा याहू वगैरह है, इन सब की मदद से हम वहाँ तक एक्सेस नहीं कर सकते। ये एक अलग पार्ट होता है इंटरनेट का। और जो टोटली इंटरनेट है वो सिर्फ जो हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ 4% है। बाकी ये डार्क वेब और डीप वेब के अंदर इंटरनेट आता है सारा। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हमको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सेफ ब्राउज़र चाहिए, जो कि गूगल और याहू तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि गूगल खुद बताते हैं, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, कि वो डाटा हमारा यूज़ करता है। उसके पास हमारी सारी नॉलेज होती है कि हम कहाँ पे क्या विजिट कर रहे हैं, कहाँ पे हम किस टाइम, हमारी क्या लोकेशन है, उसके पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पर ये नहीं होता कि पर्टिकुलर कोई हमको बैठ के देख रहा है, हमको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। पर अगर गूगल चाहे जब मर्जी तो वो हमारा डाटा देख सकता है कि हम किस टाइम किस लोकेशन पे कहाँ पर थे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से इंटरनेट आएगा जो हमको डार्क वेब पे एक्सेस कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर कोई अलग से तार आएगी हमारे मोबाइल में लग जाएगी, वो हमको डार्क वेब पे एक्सेस कराएगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा इंटरनेट है वही इंटरनेट यूज़ होगा, सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो थोड़ी अलग हो जाएगी, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब होता क्या है, ऐसे बहुत से प्राइवेट ब्राउज़र आते हैं जो ऐसा दावा करते हैं कि हम आपको प्राइवेट तरीके से सारी वेबसाइट्स एक्सेस कराएंगे, सब बहुत आपको सेफली रहेगा, और गूगल और फेसबुक सारी हमारी जैसे इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे सबसे जो पॉपुलर ब्राउज़र है वो टॉर आता है, और भी बहुत से ब्राउज़र हैं, सबसे फेमस यही है टॉर। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें जैसे आपके आईपी एड्रेस जाती है तो उसी की वजह से आपकी लोकेशन ट्रेस वगैरह हो पाती है। जो भी आपका पेजेस होते हैं, आप किस पे कब एक्सेस करा आपने, तो इसमें क्या होता है टॉर में इसकी हर आईपी एड्रेस आपको अलग मिलेगी। हर पेज जो आप एक्सेस करेंगे वो सारे पेज अलग आईपी एड्रेस के होंगे, अननोन, जैसा आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम। हर पेज आपको अलग एक्सेस हो। मान लीजिए आपने google.com सर्च करा, तो google.com सर्च जिस टाइम आपने करा टॉर पर, तो टॉर जब आपको google.com शो होगा तो पहले वो आपको VPN A पे ले जाएगा, VPN 2 ऐसे करके वो VPN 20, 30 तक लेके जाएगा, जिससे कि आपकी आईपी एड्रेस पता ही नहीं लगेगी। इतने सारे अलग अलग आईपी एड्रेस आपकी हो जाएंगी, उसकी वजह से ये प्राइवेट रहता। अब अगर गूगल देखना चाहे कि मेरे को किसने एक्सेस करा, तो वो देखेगा Z की वजह, Z से मेरा एक्सेस हुआ है, Z देखेगा कि Y से हुआ है, Y देखेगा कि B से हुआ है। तो ऐसे करके बहुत सारे VPN लग जाते हैं, उसकी वजह से पता नहीं चल पाते। इसको ही ऑनियन राउटिंग कहते हैं।
इसमें कुछ कंफर्म नहीं होता किसके बाद किस राउटर पे जाने, किस वीपीएन पे जाने, इसमें कोई कुछ कंफर्म नहीं होता। इसमें एक लाइन बनी होती है ज़िगज़ैग, रैंडमली किसी भी वीपीएन पे चले जाते हैं। तो वापस से ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये कहाँ से विजिट हुआ है, कोई कंफर्म नहीं हो पाता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये बाद में। पर इससे ये होता है कि जैसे हम कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या फिर हम कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो इतने सारे सर्वर यूज़ होने के बाद हमारा नेट बहुत स्लो हो जाता है, साइट्स बहुत स्लो वर्क करने लगती हैं। तो टॉर जैसे ब्राउज़र में, ओनियन राउटिंग में यही होता है। उनके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसमें हर 15 मिनट में, हर 10-15 मिनट में हमारी IP एड्रेस, हमारे सर्वर चेंज होते रहते हैं। अब जब आप टॉर की मदद से आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो वो इस बेसिस पे जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों अब क्या आता है, टॉर पे .onion करके कुछ वेबसाइट्स होती है जो बिल्कुल ही प्राइवेट होती है, मतलब उसको यूज़ करने वाला भी प्राइवेट है, और क्योंकि हर बार VPN अलग है, हर बार सर्वर अलग है, और दोस्तों इस पर कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता कि वो किसकी वेबसाइट है और कहाँ से हो रही है। तो इसी वजह से सारे इनलीगल काम डार्क वेब पे ही होते हैं, क्योंकि ये इनलीगल काम ना तो कोई बंद कर सकता है, क्योंकि ट्रैक ही नहीं कर सकता कि ये काम कहाँ से हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा। तो सारे ड्रग्स हो गए, जितने भी इनलीगल काम है सारे डार्क वेब पर ही होते हैं। और जितने भी टॉर जैसे ब्राउज़र हैं, ये .onion करके साइट सिर्फ उन्हीं पे ही एक्सेस उन पे करा जा सकता है, क्योंकि साइट से हमको, अगर आप गूगल पे .onion करके कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये सब डार्क वेब पर ही होता है। और उसके लिए टॉर जैसे आपको सिक्योर ब्राउज़र्स चाहिए, तो इस वजह से बोलते हैं कि डार्क वेब यूज़ मत करो, बहुत ही ज़्यादा इनलीगल है, इसी वजह से ये सब होता है। अब क्या पता आप कौन सी गलत साइड पर चले जाओ और आपको पता भी ना चले, और आपका फ़ोन है, मतलब आपका PC हैक हो सकता है। आप अगर फ़ोन से एक्सेस करें तो आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है। आपकी कुकीज़ जो होती हैं, कुकीज़ आपको जहाँ तक है पता ही होगा, कुकीज़ के बारे में भी, आपकी वो कॉपी हो सकती है, हैक हो सकता है वो आप पूरी बिल्कुल, क्योंकि इसमें सब कुछ अननोन होता है। टॉर में आप भी अननोन हो एक तरीके से, और सामने जिसकी वेबसाइट है वो भी अननोन है ना, उसको आप बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते कि वो कहाँ से है, कौन है, क्या पता वो सामने वाला बॉट ही हो, पता नहीं कौन है, क्या है क्या नहीं है। इसलिए जो इस पर ट्रांजैक्शन भी होती है वो भी क्रिप्टो करेंसी की मदद से होती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, आपको इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि आप टॉर को यूज़ नहीं कर सकती, ये इलीगल है दोस्तों, ये बिल्कुल लीगल है, और गूगल इसका स्पॉन्सर खुद है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप टॉर यूज़ नहीं कर सकते, आप टॉर यूज़ करिए, पर आप ऐसी .onion करके साइट पर ना ही जाए तो अच्छा होगा। और मेरे हिसाब से अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आप डार्क वेब की साइट विजिट ही ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों कुल मिला के बात ये आती है कि जो डार्क वेब पे एक्सेस करते हैं वो ज़्यादातर हैकर लोग ही एक्सेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अनोनिमस होता है, सब कुछ अननोन होता है, तो इसीलिए वो डार्क वेब को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कोई गूगल पे साइट है और उस पर कुछ इनलीगल काम हो रहा है, तो उसकी वेब होस्टिंग बंद हो जाएगी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे टॉर में .onion करके, अब जैसे आप मान लीजिए आप जैसे टोरेंट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो डायरेक्ट टोरेंट से सीधा आपके फ़ोन में डाउनलोड होता है, सीधा टोरेंट वाले कंप्यूटर से आपके सीधा फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में सीधा डाउनलोड होता है। तो ऐसे ही .onion करके होता है। तो वो जो ओनियन साइट होती है वो सामने वाले के PC में ही होती है, वो वहाँ से, अगर मान लीजिए उसका PC अगर बंद है तो आप उस साइट को विजिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सारा एक्सेस उसके पास ही होता है, होस्टिंग वो खुद ही करता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसलिए इनको कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वेब होस्टिंग वगैरह सब कुछ उनके पास ही है, जब तक वो ना चाहे तो इसको कोई बंद नहीं कर सकता। अब मान लीजिए आपका अगर ये वीडियो देखने के बाद मन भी करता है कि चलो भाई एक बार देखते हैं टॉर होता क्या है क्या नहीं होता इसमें, तो आप वो .onion करके साइट विजिट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। अब गूगल पे आपको तो पता होता है कि जैसे www.facebook.com पे मेरे को ये चीज़ मिलेगी, मैं यहाँ पे जाके ये चीज़ कर लूँगा, तो आपको .onion करके कुछ पता ही नहीं है, आप बिल्कुल ही अनजान हो उस चीज़ से। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा सर्च करते हो तो उसको आपको ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिसमें आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि इस पे सब इनलीगल काम भी होते हैं, इस पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ भी मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। पर ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है तो आप इसको विज़िट ना ही करें तो अच्छा होगा। अब जैसे आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो आप उसको .com या .in या .org आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। पर ये जो .onion होता है, जो टॉर पे चलता है, ये आपको बिल्कुल ही फ्री है, इसका डोमेन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। पर आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी नॉलेज बहुत है कि आपको फ्री में मिल जाता है।
ये सिर्फ इसलिए कि मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि भाई डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, तो आप उसको ईजिली बता देंगे कि क्या होता है। आपको मतलब नॉलेज होनी चाहिए इस सब चीज़ के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगे तो।